नमस्कार दोस्तों। कतर ने हमारे 8 नेवी को, इंडियन नेवी को जो जासूसी के कारण उनको फांसी की सज़ा दिया है। तो इसमें जो उनको अरेस्ट किया गया था एक्चुअली अगस्त 2022 को, और कई बार बेल उनका रिजेक्ट हुआ और फाइनली उनको मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के पास एक्चुअली पहले देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। यह न्यूज़ जो है सबसे पहले 2018 में जो कोर्ट, कतर का कोर्ट है जिसमें नेपाली वर्कर जिनका नाम था अनिल चौधरी, उनको सबसे पहले सेंटेंस सुनाया था, फांसी की सज़ा सुनाया था। एक्चुअली उन पे आरोप था कि वो अपने खुकरी से या एक कतरी का उन्होंने मर्डर किया था, कतरी सिटीजन्स का। सो यह फर्स्ट एक्सक्यूजन था। एक्सक्यूजन भी फांसी पर सज़ा लगाना है ना। आज लास्ट जो है 2003 में। अभी जो है कतर कोर्ट हमारे 8 इंडियन नेवी को जो जासूसी के खिलाफ उन पर फांसी की सज़ा सुनाया गया है, मीन्स सेंटेंस सुनाया गया। तो यह शौक है कि उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो बाय द कतर। सो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सी कतर नेशनल में जो 8 जो इंडियन नेवी थे वह दोहा बेस्ड जो कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड दहरा ग्लोबल में वो लोग काम कर रही थी अपने प्राइवेट कैपेसिटी के हिसाब से। दहरा ग्लोबल में जो क्या करता है कि अभी ओवरसी कर रहे थे जो इटालियन स्मॉल स्टील सबमरीन है U2 I2 उनका ओवरसीज कर रहे थे। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम जो 8 इंडियन नेवी है जो कि उनको ऐसा लगा कि वो जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए। क्या? फॉर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। अभी आप जान रहे हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड है 2 भाग में बांट चुका है। एक भाग जो फिलिस्तीन के खिलाफ के साथ है, एक भाग इजराइल के खिलाफ है। हम लोग अभी इजराइल के खिलाफ है, सहानुभूति रखते हैं फिलिस्तीन से भी, लेकिन एक्चुअली हम लोग इजराइल के साथ में। सो जितने भी मिडिल ईस्ट है कंट्री है या वेस्टर्न एशिया है, सारे लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। क्लियर। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई ऑफिशियल नहीं है कि हाँ वह इजराइल के लिए ही स्पाई ही कर रहा था, जासूसी ही कर रहे थे वो 8 इंडियन नेवी। क्लियर। सो थोड़ा सा देखते हैं बैकग्राउंड एक्चुअली इंडिया और कतर का क्या बैकग्राउंड है। अभी जो है लगभग 90 लाख इंडियन गल्फ में है, वेस्ट एशियन रीजन में। उसमें से लगभग 8 लाख जो रहते हैं और काम करते हैं कतर में। क्लियर। कतर में काम करते हैं और कतर का ऐसा पिछले कुछ सालों से उनका ऑफेंसिव बिहेवियर हो गया अगेंस्ट इंडिया। जैसे आपने पिछले साल जो बीजेपी नुपुर शर्मा जो प्रोफेट मोहम्मद के सामने के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क किए थे, तो सबसे पहला जो एक्शन था उन्होंने ही लिया है। फर्स्ट कंट्री है जो उन्होंने लिया। तो उन्हें थोड़ा सा इंडियन के खिलाफ अभी उनका जो रवैया है वह कुछ अच्छा नहीं है। मीन ऑफेंसिव बिहेवियर हमेशा दिखता है। एंड दिस इज द ऑल्सो ये प्रमाण या एक प्रमाण है या 8 इंडियन नेवी को फांसी की सज़ा देना। क्लियर। सो इंडियन गवर्नमेंट के पास अब क्या ऑप्शन रहेगा उन लोगों को बचाने के लिए? देखिए 3 ऑप्शन ही है अभी। पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस में कहा जाता है द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अभी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट जो है डेथ सेंटेंस को हायर कोर्ट में चैलेंज करेगा और वहाँ से ऐसा क्षमा की याचना किया जाएगा कि हाँ भैया डेथ पेनल्टी को क्षमा कर दिया जाए या रिप्रीव कर दिया जाए, है ना, क्षमा कर दिया जाए। ठीक। लेकिन अब इसमें हम लोग लॉजिक देंगे। अभी जो इनरिका लेक्सिका इटालियन मैरिन केस आपको याद है 2012 वाला केस है जिसमें 2 इंडियन फिशर को जो इटालियन ने उसको मर्डर कर दिए थे, मैंने मार दिए हुए थे इटालियन मैरिन जो इंडियन फिशरमैन को। तो इसमें यहाँ इंडिया के पास भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए थे। जो टैंकर का नाम था कमर्शियल टैंकर MV इनरिका लैक्सी। सो इसका हवाला देकर दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ पे भी विचार किया गया था, जैसे मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, इंडियन पेनल कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोविजंस ऑफ द अनक्लॉज 1982। तो ये हमारे पास एक लीगल प्रोसेस है कि इसका उदाहरण देकर हम लीगल
प्रोसेस करके मे बी मैं उनको एक्सप्लोर करके, इस प्रोसेस को एक्सप्लोर करके उनको बचाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मर्सी पटिशन दिया जाए अमीर ऑफ कतर, जो कतर के अमीर हैं उनके पास, और वह उनको ऐसा जो हर साल वो लोग जो कतर है अमीर के, वह रमादान एंड ईद पे लोगों को क्षमा करते हैं, तो हो सकता है कि इस ईद पे इन लोगों को क्षमा कर दें। क्लियर। थर्ड जो है डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेसी ऑप्शन, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऑफिशियल और पॉलिटिकल लेवल पर इस बात को ले जाए और इनको बचा लिया जाए। क्लियर। लेकिन इसमें चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि अभी अर्लियर आई टोल्ड यू, अभी पूरे विश्व जो है पैलेस्टीन और इजराइल में कन्वर्ट हो गया है, पोलराइज हो चुका है। सो इस स्थिति में कैसे जो है दिल्ली यानी इंडिया दैट निगोशिएट एलिगेशन ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल, कैसे अभी निगोशिएट करेगा, बहुत मेजर चैलेंज है, क्योंकि यह पूरा रीजन जो है पोलराइज हो चुका है इजराइल हमास वार में। सो ये बहुत टफ टास्क है निगोशिएट करना, जियो पॉलिटिकल सेंसिटिव अभी समय हो जाए, पूरे विश्व जो है अभी पोलराइज हो चुके हैं। क्लियर। सो थोड़ा सा टफ है अभी इस स्थिति में, लेकिन देखिए ये 3 ऑप्शन एक्सप्लोर करके इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं कि पहली बार कैसे, इसमें से कुलभूषण जाधव आपको याद होगा, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्री है जिसमें हमारे इंडियन जो उनको सज़ा दी जाती है, कई बार हम लोग उनको बचा भी लेते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। क्लियर। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मर जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन UPSC IR। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe, like and share all these things. Clear. So thank you and have a good day. Happy